अस्सलाम वालेकुम। हुमाज़ रेसिपीज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बहुत ही आसान डिश। नाम तो आपको सुनकर लगेगा हलीम। हलीम बहुत मुश्किल डिश है ना, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ 3 इंग्रेडिएंट से। ठीक है, बहुत आसान है और ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि 3 इंग्रेडिएंट से कैसे बन जाता है। बन जाता है, इतना अच्छा बनेगा, इतना मज़ेदार बनेगा कि आप सोचेंगे चलें अब हर हफ्ते ही बना लिया जाए। तो 3 इंग्रेडिएंट्स में पहला तो गोश्त है, दूसरा चने की दाल है और तीसरा मैं आपको बनाते वक्त बताऊंगी। आपने वीडियो को देखना है शुरू से एंड तक, ठीक है। आज मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ रहे थे तो इसलिए मैं बना रही थी फरमाइश पर हलीम, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए, फिर आपको भी बताया जाए। चलो, हल्दी 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, 8 लौंगे, 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े, ऑयल, नमक 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून, जायफल, जवित्री, दालचीनी, लौंग, बादियान के फूल का मिक्स पाउडर 2 टेबल स्पून भरकर, सुरख मिर्च पाउडर 4 टेबल स्पून, प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. तो इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त बगैर हड्डी का, चने की दाल 1.5 पाव और तीसरा इंग्रेडिएंट ये था जो मैं कहना चाह रही थी आपसे, दलिया। ठीक है, इसको डालने से बनिस्बत हमें बजाय दालों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, काफ़ी फ़ायदे हैं। दालें खाने से तो मज़ीद आपने भी सुना होगा और अमूमन हो जाता है कि मैदे में प्रॉब्लम्स या शिकायतें हो जाती हैं हलीम खाने से अमूमन, लेकिन यकीन कीजिए कि दलिया डालने से बिल्कुल भी हमें कोई मतलब पेट की ख़राबी नहीं होगी। सब इजीली इसको खा सकते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े, बहुत। और जायका भी आप यकीन नहीं करेंगे ना आप खाने वाले कि आपने इसमें दलिया यूज़ किया है, बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। काफ़ी ताकत देता है दलिया बनिस्बत दालों के। हमें दलिया मैंने 3 घंटे के लिए भिगोया था और चने की दाल भी तकरीबन दोनों अलग अलग डिशेस में आप भिगो दीजिए 3 घंटे के लिए चने की दाल को, 3 घंटे के लिए दलिए को। ठीक है, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल भी हमारी भीग चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी भीग जाती है, 3 घंटे काफ़ी होते हैं। और दलिया तो ज़ाहिर है बारीक ही होता है बहुत, तो आसानी से भीग जाता है 3 घंटे के लिए। मैंने अब ऑयल पतीली में डाल दिया था, अब मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ इसमें। गोश्त आपने बिल्कुल साफ़ लेना है बग़ैर हड्डी का। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. बहुत मज़े का बनता है। अब मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, लौंगे जो दालचीनी मैंने दिखाई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, और ये जो मसाले मैंने चॉप किए थे, जो मैंने बताए थे सब, ये वही मैंने डाले हैं। जायफल, जवित्री, ज़ीरा पाउडर, जो भी मैंने बताए थे ये सब वही मसाले हैं। मैं पानी ऐड कर रही हूँ। गोश्त को आपने बहुत ठीक से गलाना है, अच्छी तरह से।
Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. अब मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि गोश्त हमारा ठीक से गल जाए। ये देखें, गोश्त हमारा गल चुका है तकरीबन ठीक से। बोटियाँ मैंने निकाल ली हैं प्लेट में। अगर आप जिस तरह भी इसको चाहें इजीली तरीक़े से इसको आप बारीक तरीक़े से तोड़ लें, बारीक जिस तरह भी करना चाहें, घोटने वगैरह की मदद से आसानी से हो जाती हैं। ये देखिए, Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. मैंने दोबारा से उसमें डिश में डाल दिया है बोटियों को और इस तरह से इतना ज़बरदस्त तरीक़े से गलाया था कि इस तरह से आराम से बोटियां हमारी बिल्कुल हो जाती हैं, घुट जाती हैं एक तरह से। अब ये मैंने पतीली में दाल को डाला है। दलिया ऐड कर दिया है। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. पानी ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें मैंने 1.5 चम्मच। नमक नहीं डालना है। इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि ये भी हमारी ठीक से गल जाए। दलिया तो भीगा हुआ ही है, इतना उसको नहीं ज़रूरत है, दाल ज़रूरी है। ये देखें कितनी जल्दी हमारा दाल और दलिया गल चुका है। अब जो गोश्त हमने घोट कर रखा था ठीक से भुन गया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम ठीक से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घोटने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये बहुत सेहत बख्श होता है। ज़रूर बनाइएगा। इस हलीम में और दालों वाले हलीम में ज़रा भी फ़र्क नहीं होता। बनिस्बत जायके के, हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि जायका इस हलीम का ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत दालों वाले के, और ये लाइट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है। हलीम को वैसे ज़्यादातर घोटने ही से घोटा जाता है तो वो ज़बरदस्त बनता है। और रही रेशे की बात, तो वो भी इतना ही बनता है जितना दालों वाले हलीम में रेशा बनता है, इतना ही इस हलीम में रेशा बनता है। रेशे आते हैं ना हलीम, जब हमारा तैयार हो जाता है उसको चेक करते हैं हम लोग, तो इस तरह से आ जाना चाहिए। प्याज जो मैंने काट कर रखी थी ये मैं ब्राउन कर रही हूँ हलीम के लिए। मैंने खुद ही प्याज भी ब्राउन की है। देखिए हमारी प्याज कितनी ज़बरदस्त सी ब्राउन हो चुकी है। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. ये मैंने प्लेट में निकाल दिया है प्याज को। अब मैं हलीम डिश आउट करूँगी। प्याज का जो ऑयल था वो हमने हलीम में ऐड कर दिया है बघार के तौर पर। जितना चाहें आप डाल सकते हैं, बघार तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बेहतर होता है। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. इससे हलीम हमारा बेहतर रहता है, ख़राब भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा कम बघार नहीं डालिएगा, ऑयल जितना होगा उतना ही बेहतर है। डिश आउट कर दिया है हमने हलीम को। चाट मसाला, प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. इजाज़त चाहूँगी अब आपसे मैं। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार।